सोचो, वो रात जब न मोबाइल होगा, न दोस्त, न लाइक्स, न फॉलोअर्स, सिर्फ तुम, तुम्हारे आमाल और एक तंग सी कब्र। क्या हम इस लम्हे के लिए तैयार हैं? कब्र, आखिरत की पहली मंजिल। इस्लाम हमें बताता है कि कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है। जो यहाँ कामयाब हो गया, वो आगे भी कामयाब होगा, और जो यहाँ नाकाम हुआ, अल्लाह की पनाह। अज़ाब कब्र, मुनकिर व नकीर के सवालात। जैसे ही इंसान को कब्र में रखा जाता है, दो सख्त फरिश्ते मुनकिर व नकीर आते हैं और 3 सवाल करते हैं। 1. तुम्हारा रब कौन है? 2. तुम्हारा दीन क्या है? 3. तुम्हारे नबी कौन है? मोमिन पूरे यकीन से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कब्र रोशन हो जाती है, जन्नत की हवा आती है और सुकून नसीब होता है। गाफिल इंसान घबरा जाता है, ज़बान साथ नहीं देती, और यही घबराहट कब्र की तंगी और अजाब का सबब बन जाती है। कब्र की नेमत या अजाब। नेक बंदे के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। बदआमाल के लिए कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। हदीस में आता है, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। किन आमाल से कब्र रोशन होती है? 1. नमाज की पाबंदी। 2. सच्ची तौबा। 3. वालिदैन की खिदमत। 4. झूठ, गीबत, जुल्म से बचना। 5. कुरान से ताल्लुक़। 6. लोगों के हुकूक अदा करना। और जो इनसे गफलत बरतता है, वो खुद अपने लिए अंधेरा तैयार करता है। सोचने वाला सवाल, अगर आज रात हमारी कब्र पहली रात हो, तो क्या हम मुनकिर व नकीर के सवालों का जवाब दे सकेंगे? दबाव, अगर ये बातें आपके दिल को लगीं, अगर आप चाहते हैं कि ये दीन की बातें औरों तक भी पहुँचें, तो अभी अदनान ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब कीजिए और दीन को आम करने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हो सकता है यही एक वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे। दुआ, अल्लाह ताला हमें और आपको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए, हमारी कब्रों को नूर से भर दे और हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा।